हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद इच्छा। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि शुरुआत कैसे करें आंसर राइटिंग। ठीक है, तो शुरुआत के लिए मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी रिसेंटली 2-3 बच्चों ने पूछा है कि उनको आंसर लिखने से डर लगता है, उनके अंदर फियर है आंसर राइटिंग को लेकर, या फिर आंसर लिखते टाइम कुछ पॉइंट्स नहीं याद आते। तो ये सारे जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं सब पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात ये है कि अगर आपके अंदर फियर है आंसर राइटिंग का, तो ये सोचकर देखिए कि उसको ओवरकम कौन कर सकता है। कौन कर सकता है उसको ओवरकम? आप खुद। तो इसीलिए डर को किनारे रखकर आंसर लिखना शुरू कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। एक बार लिखने बैठेंगे ना, तो जो वो फियर है ना ओवरकम हो जाएगा, क्योंकि इसको हमें ही फेस करना पड़ेगा, हमें ही एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो आंसर राइटिंग के बगैर मेंस जो है वो क्वालिफाई ही नहीं हो सकता। जितना अच्छा आपका आंसर राइटिंग स्किल होगा, उतना अच्छे मार्क्स से आप मेंस क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आंसर राइटिंग के फियर को बिल्कुल दरकिनार कीजिए, क्योंकि इसको हमारे सिवा कोई और ओवरकम नहीं कर सकता। राइट। अब पॉइंट पर आते हैं कि शुरुआत कैसे करनी है। हो सकता है आपने पहले प्रीलिम्स दिए हो और आपका ना हुआ हो सकता है आप प्रिपरेशन अब शुरू कर रहे हो। हर केस में शुरुआत एक ही जैसी होगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी टॉपिक आपने पढ़ लिया है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके मेंस के नोट्स बने नहीं है, आपने कुछ पढ़ा नहीं है और आप आंसर राइटिंग करें, ऐसा मत कीजिए। पहले कोई भी टॉपिक पढ़िए। फॉर एग्जाम्पल, आप GS2 से शुरू कर रहे हैं, आपने पॉलिटी पढ़ी है, ठीक है, पॉलिटी के थोड़ी चीजें आपने पढ़ ली है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। क्वेश्चन आता है आपके सामने, कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, एक्सप्लेन द चैलेंजेस रिलेटेड टू एनजीओ। सीधा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ गया। अब आपने एनजीओ के बारे में पहले पढ़ा हो, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना आपको पता ही नहीं एनजीओ क्या, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगे। तो पहले थोड़ा सा पढ़ लीजिए, सारी चीजें पढ़ ली है, नोट्स बना लिए हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन को अटेम्प्ट, जो मैं तो एग्जाम्पल दे रही हूँ, लेकिन वही क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए जिसका मॉडल आंसर आपको मिल जाए। बहुत सारे वेबसाइट्स में आपको बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के पढ़े रहते हैं, जिनके मॉडल आंसर्स पढ़े रहे मिल जाएंगे आपको। गूगल सर्च करिएगा नॉर्मल, ठीक है। जो टॉपिक पढ़ा है, जैसे एनजीओ का टॉपिक आपने पढ़ लिया है, गूगल सर्च कर लिए एनजीओ यूपीपीसीएस या फिर यूपीएससी मेंस क्वेश्चंस, ठीक है, तो क्वेश्चंस आ जाएंगे। बहुत टफ क्वेश्चन लग रहा है तो उसको स्किप कर दीजिए, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट कीजिए। बहुत टफ, पहली बात तो यूपीपीसीएस में पूछे नहीं जाते हैं घुमाकर, और दूसरी बात स्टार्टिंग तो बिल्कुल भी उससे नहीं करनी है। राइट, तो आपने ऐसे गूगल सर्च करके क्वेश्चन लिख लिया अपने पास, मॉडल आंसर पहले नहीं देखना है आपको, उसको रखा रहने दीजिए। फिर उस क्वेश्चन के बारे में अंडरलाइन कीजिए, क्या है, एक्सप्लेन, चैलेंजेस और एनजीओ। ये 3 टर्म्स इसके इंपॉर्टेंट है, की टर्म्स हैं, ताकि आप आंसर लिखते वक्त ऐसा ना हो भूल जाए चैलेंजेस पूछे गए थे या फिर रोल पूछा गया था या फिर इंपॉर्टेंस पूछी गई थी। कई बार हमें लगता है एनजीओ हमने देख लिया, बस हम लिखना शुरू कर दिया, हमने ये ध्यान ही नहीं दिया कि एनजीओ के चैलेंजेस पूछे हैं, उससे संबंधित चुनौतियां पूछी है, उसका महत्व पूछा है, क्या पूछा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम अंडरलाइन कर ले तो हम भटकते नहीं है लिखते वक्त। ठीक है, ये पहला काम ये हो गया। उसके बाद अब मान लीजिए आप नहीं रिकॉल कर पा रहे हैं क्या चैलेंजेस है, ठीक है, तो उस मॉडल आंसर को वहीं पर छोड़ दीजिए। अलग से सर्च करने की कोशिश कीजिए एनजीओ के बारे में, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन निकालिए। ठीक है, पहला आंसर आप लिख रहे हैं, आपको ये नहीं करना है कि आप खुद ही लिखें, भले ही आप चीजों को पढ़ चुके हैं तब भी आप हेल्प लेकर ही लिखिए। ठीक है, ये नहीं होता है कि हमने पढ़ लिया है तो अब हमने अगर देख लिया तो चीटिंग हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ट्राई कीजिए खुद लिखने का। देन कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लिया, थोड़ा सा कंटेंट ढूंढ लिया। अब हम आंसर को स्ट्रक्चर करना पहले हमें पता हो। पहले एक होते हैं इंट्रोडक्शन, देन बॉडी और उसके बाद कंक्लूजन। जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है उसमें हम क्या कर सकते हैं, या तो हम डेफिनेशन दे दें, या फिर हम डेटा दे दें, या फिर हम कुछ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दे दें। इन 3-4 तरीकों से हम अपना जो इंट्रोडक्शन है वो जनरली स्टार्ट करते हैं। एनजीओ के कंडीशन में हम एक इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन दे सकते हैं, राइट, या फिर डेटा दे सकते हैं। देन बात आती है चैलेंजेस की। मेन बॉडी में फिर हम चैलेंजेस बताएंगे, हेडिंग चैलेंजेस की डालकर फिर हम बताएंगे पॉइंट्स क्या क्या चैलेंजेस हैं। ठीक है, चैलेंजेस बताएंगे तो उसमें हमें थोड़ा सा एग्जाम्पल और डेटा भी ढूंढने की कोशिश करनी है। अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, जैसा आपको जो मिल रहा है वो लिखिए। फिर आप किसी भी चीज की अगर चुनौती पूछी है तो उसके कंक्लूजन में हम कुछ सोल्यूशन भी जरूर दें कि अच्छा ये चुनौतियां, इनका समाधान ऐसे हो सकता है, ये करना चाहिए। या फिर हम वे फॉरवर्ड दे दें, वे फॉरवर्ड देंगे या फिर कंक्लूजन देंगे, दोनों चीजें देने की जरूरत नहीं, एक ही दीजिए। और आगे की राह जिसको बोलते हैं उसमें हम पॉइंट्स लिख देंगे, अच्छा ये करने की जरूरत है, ताकि इन चुनौतियों से इन चुनौतियों को का समाधान किया जा सके। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अब ये पहली बार में आप एकदम परफेक्टली लिख दें वो जरूरी नहीं है, इसीलिए आप प्रैक्टिस कीजिए। आपने चैलेंजेस ढूंढे, आपने डेफिनेशन ढूंढी, आपने देख कर लिखा, कोई बात नहीं, ठीक है, आपने देख कर लिख लिया। अब मॉडल आंसर को रेफर कीजिए। अब देखिए कि उन्होंने कैसे लिखा है। ठीक है, उन्होंने पक्का कुछ एग्जाम्पल या डेटा जरूर दिया होगा मॉडल आंसर में। ठीक है, तो वो देखिए आपने नहीं लिखा है तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ऐसे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, तो उसको आप नोट कर सकते हैं, आप ध्यान रख सकते हैं आगे के आंसर्स के लिए। कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है, जो आंसर में कीवर्ड्स होंगे उनको भी। अब आपको स्टार्टिंग में समझ जाएगा कीवर्ड होता क्या है।
जो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द लगे, इंपॉर्टेंट जो शब्द होंगे वो कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। धीमे धीमे जब आप लिखते रहेंगे तो आपके अपने आप आपको कीवर्ड्स ध्यान आने लगेंगे, आपको समझ में आने लगेगा कि अच्छा ये कीवर्ड है, इसको अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टार्टिंग में ही आपको वर्ड लिमिट के ऊपर नहीं परेशान हो जाना है कि मैं तो बहुत ज्यादा लिख दिया। 8 मार्क्स के क्वेश्चन में 125 शब्द की वर्ड लिमिट होती है, 12 मार्क्स की में 200 शब्द होती है। जो 8 मार्क्स का हुआ वो आपको लिखना होगा कम से कम 1.5-2 पेजेस में। जो यूपीएससी लिखे हुए पेजेस आते हैं ना, A4 साइज से थोड़े छोटे होते हैं शायद, और जो 12 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो 200 शब्दों में लिखने होते हैं, उसको 2.5 से 3 पेजेस का मानकर चलिए उन्हीं वाली शीट्स में। तो अगर आपने मान लो 8 मार्क्स के क्वेश्चन में भी ज्यादा लिख दिया है तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। आपने ज्यादा लिख दिया लेकिन आपको समझ में आ गया अच्छा ये वाली चीजें जो है उसको छोटा कर सकते हैं, पॉइंट्स को थोड़ा सा और सटीक कर सकते हैं। ऐसा ना हो पॉइंट्स हमने बड़े बड़े पैराग्राफ्स में लिख दिए हो, बहुत इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हो। जब हम खुद उसको पढ़ेंगे ना तो हमको समझ में आएगा, और एक बार मॉडल आंसर रेफरेंस के लिए होगा तो चीजें और आसान हो जाएंगी, ठीक है। यदि आप चाहें तो आप किसी और से हेल्प भी ले सकते हैं, मैं तो ऐसा बता रही हूँ कि आपको किसी से हेल्प नहीं लेनी, आप खुद ही सब कुछ कर लेंगे, राइट। देन वर्ड लिमिट की स्टार्टिंग में ध्यान नहीं देना है, थोड़ा 1-2 आंसर्स लिखिए, फिर धीमे धीमे देखिए क्या कर सकते हैं। टाइम लिमिट सबसे एंड में देखनी है, पहले आप लिखिए 10, 15, 20 दिन लिखिए, उसके बाद टाइम लिमिट देखिए। जब आपने मान लीजिए 10-15 आंसर्स लिख लिए, जो आपने आंसर्स लिख लिए हैं उन्हीं के 5 क्वेश्चन उठाइए, ठीक है। उनको आप मॉडल आंसर से चेक भी कर चुके हैं एक बार, उन्हीं के 5 क्वेश्चन उठाइए, 1 घंटे का अलार्म लगाइए और लिखने बैठ जाइए, ठीक है। फिर देखिए आप कितना लिख पा रहे हैं। वैसे अगर मोटा मोटा मानकर चले 3 घंटे के पेपर में हमें लगभग 1.25 से 2 घंटे के बीच में देने होते हैं 12 आंसर्स को, सॉरी 12 मार्क्स के आंसर्स को, और जो 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं उनको 1 से 1.25 घंटे के बीच, ये रेशियो लेकर चलना होगा कि आपके सारी चीजें अटेम्प्ट हो सके, ठीक है। टाइम लिमिट को एंड में देखना है, पहले हमको आंसर अटेम्प्ट करना है, फिर हमको उसके कीवर्ड्स डेटा वगैरह को ट्राई करना है कैसे हम उसको कर सकते हैं। उसके बाद हमें वर्ड लिमिट पर आना है, टाइम लिमिट लास्ट वाला हो गया, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अब हमने अटेम्प्ट तो कर लिया, हमने उसको लिख भी लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन हम इतना याद कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए एग्जाम में कई बार बहुत सारी चीजें जब लिखते हैं ना तो आपको सारी चीजें मिक्स हो जाती है, लेकिन जब आप बार बार आंसर राइटिंग करेंगे, ठीक है, आप बार बार चीजों को रिवाइज करेंगे तो थोड़ा सा भरोसा रखिए, तब हमारा दिमाग साथ दे देता है और वो जो पॉइंट रेलेवेंट पॉइंट्स होते हैं जिनको हम बहुत बार रिवाइज कर चुके होते हैं ना, वो हमें रिकॉल हो जाते हैं, ठीक है। वो एक प्रोसेस है जो अपने आप हो जाएगा, आपको उसके लिए इतना प्रेशर नहीं लेना है, आपको बस बार बार रिवाइज करना है, बार बार आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है, अटेम्प्ट करते रहना है चीजों को। बाद में जब चीजें मिक्स हो जाएंगी तब भी आपको आंसर राइटिंग का स्किल आता होगा ना, तो आप उसको एक अच्छे स्ट्रक्चर में फ्रेम कर पॉइंट्स लिख लेंगे, थोड़े पॉइंट्स इधर उधर भी हो जाएंगे तब भी चल जाएगा। वहां पर सब लोग इधर उधर कर मिक्स एंड मैच कर ही लिखते हैं, किसी को एग्जैक्टली सारे पॉइंट्स याद नहीं रहते, ठीक है। तो वो जो फियर है कि हम कैसे लिखेंगे, हमको कैसे याद रहेगा, उसको भूल जाइए, बस रिवाइज करते रहिए, चीजों को पढ़ते रहिए और अटेम्प्ट करते रहिए आंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड इसके साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि आंसर राइटिंग के फियर को अब आगे और मत रहने दीजिए, आंसर राइटिंग के लिए अब एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि ये वो जो टाइम चल रहा है ना जिसमें बहुत सारे बच्चे मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अगर आप अभी बैठकर यही सोचते रहेंगे मैं आंसर राइटिंग करूं या ना करूं तो ये टाइम निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये वो बहुत प्रेशियस टाइम है जिसमें आंसर राइटिंग कर प्रैक्टिस कर सीखी जा सकती है चीजें। अभी भी आप शुरुआत करते हैं ना तो कोई लेट नहीं हुआ है, लेकिन अगर अभी आप शुरुआत नहीं करेंगे तो फिर आपका टाइम सीरियसली वेस्ट हो जाएगा और निकल जाएगा। इसीलिए स्टार्ट कीजिए, देखिए कैसे लिख सकते हैं, गूगल सर्च कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बस ट्राई कीजिए, राइट। और इसके साथ 1-2 चीजें और हैं, जैसे आंसर राइटिंग वक्त मुझसे पूछा गया है कि ऑथेंटिक है हमारा आंसर की नहीं, तो इन सारी चीजों के लिए आपको मॉडल आंसर को ही रेफर करना पड़ेगा, इसके अलावा आप नहीं देख सकते। अगर आपको खुद मॉडल आंसर से नहीं समझ में आता है तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, जिसको आपको लगता है कि इन्होंने किसी का कुछ कोर्स हो ज्वाइन कर लीजिए, या कैसे भी हो ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं। अदरवाइज आप खुद कर पा रहे हैं, वेल एंड गुड, वैसे कर सकते हैं। आई होप अब आंसर राइटिंग के जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो गए होंगे। कीजिए, शुरुआत कीजिए, अपने आप चीजें प्रोसेस में समझ में आएंगी। हर चीज हम पहले फिगर आउट करने की कोशिश करने लगते हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, बस हम आंसर नहीं लिख रहे हैं और सारी दुनिया भर की चिंताएं कर रहे हैं। तो वो सारी जो चिंताएं हैं उनका सोल्यूशन यही है कि आप लिखिए, राइट। तो अच्छे से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप इतने अच्छे से लिखने लगेंगे आप कि आपको रियलाइज ही नहीं होगा कि अरे वाह मैं तो इतने अच्छे से लिखने लगा। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, एंड जो भी आपके कंफ्यूजन हो या क्वेश्चन हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।